बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 10 स्टूडेंट्स बेटे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ सर्कल टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर प्रूव एम ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब समझिए सवाल को। सबसे पहले टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी इज अ कॉर्ड एंड सी डी इज अ कॉर्ड। ओके, वो कह रहे हैं कि ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं आपने प्रूव करना है कि ए डी और बी सी बराबर है। ओके, अब देखिए गिवन टू कॉर्ड्स ए बी, टू कॉर्ड्स इक्वल है ना, उसने बताया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। प्रूव करना है मैयर ए डी इज इक्वल टू मैयर बी सी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा कि ये सेंटर है ना इसका, तो आप ओ को ए से ज्वाइन कर दें, ओ को डी से मिला दें, ओ को बी से मिला दें और ओ को सी से मिला दें। एंड नेम द एंगल्स 1 2 3 4। ये जो एंगल है जहाँ पर इंटरसेक्ट, इनको 1 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 और सेंटर वाले को थीटा कह दें। ओके, अब क्वेश्चन के साथ साथ बेटे आपने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल 3 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा प्लस एंगल 4। और इसकी रीज़न क्या है? इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द एंगल बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल। इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, वो कहते हैं कि अगर टू कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये ए बी और सी डी हमने कहा था ना इक्वल है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखें कौन से बन रहे हैं, 3 प्लस थीटा, ठीक है, और डी सी के एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा प्लस 4। तो वो कहता है कि इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द एंगल्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स, इसकी आर्क थी ए बी और इसकी थी सी डी, वो कहते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल थीटा। अब ये देखें दोनों साइड से थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर ये प्रूफ कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, साइड ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इसका कहने का क्या मकसद है, हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं। तो वो कहता है साइड्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी कि 3 के कॉन्ग्रुएंट क्या है और 3 के ऑपोजिट क्या है, ए डी, और 4 के ऑपोजिट क्या है, बी सी। तो वो कहते हैं कि अगर एंगल आपस में बराबर हो जाए ना, जैसे 3 और 4 बराबर हो गए हैं, तो इनकी जो अपोजिट साइड होती है ना कॉरस्पॉन्डिंग, वो भी बराबर होती हैं। तो यही हमने प्रूफ करना था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने प्रूफ कर दिया। और रीजन इसकी लिख दी, साइड ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके बेटे, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्कल प्रूव दैट द आर्क्स बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। अब वो क्या रहा है, अब बेटे इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें। इन अ सर्कल प्रूव दैट द आर्क्स कौन सी हैं, एक ये ए बी आर्क है, ए बी आर्क है, और एक सी डी आर्क है, ये जो गुलाई में होती है, इसको आर्क कहते हैं। बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स, एक कॉर्ड है ए बी सी डी, ये आपस में पैरेलल है और इक्वल भी है, वो सवाल में खुद कह रहे हैं पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। वो कहते हैं द कॉर्ड्स बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, गिवन टू कॉर्ड्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अवर सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो उसने हमें पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर है। प्रूफ क्या करना है, ए बी आर्क को हमेशा इस तरह कर्व लाइन से शो करते हैं, इज इक्वल टू सी डी आर्क। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ओ को आपने ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया और ओ को डी से मिला दिया, एंड नेम द एंगल 1 और 2, इसको एंगल का नाम दे दिया। अब स्टेटमेंट में देखें, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल ओ ए बी और ओ सी डी, ये दो ट्राइंगल है ना, इसमें हमने कॉरस्पॉन्डेंस ले ली।
हमेशा याद रखें जब आपने दो ट्राइंगल्स को इक्वल करना हो ना तो उसके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं, कोई पोस्टुलेट प्रूफ कर देते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंसी किस में चेंज हो जाती है, कॉरेस्पॉन्डेंट कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो जाती है। सबसे पहले हमने कहा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, इसकी क्या है रीज़न, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों रेडियस है ना ऑफ द सेम सर्कल, ये रीज़न आ गई। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ये क्या है वर्टिकल एंगल्स। और इसी तरह ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो ये देखें हमने यहाँ से 3 चीज़ें प्रूफ कर दी, एंगल साइड, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंसी में चेंज होगी, आंसर आ गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अच्छा अब ये देखें ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो गई हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, इसकी ये साइड इसके बराबर होगी, वही हमने लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और दूसरा था आल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, वो उसने मैं बताया हुआ था, तो ये गिवन है, ठीक है। हेंस कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। और इसमें रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रीज़न आप देखें, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, वो कहते हैं अगर इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक ये कॉर्ड था एक ये कॉर्ड था, अगर कहते हैं किसी सर्कल के ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी ना वो भी बराबर होंगी। ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं जब ऐसा होता है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं, तो ये दैट वाज द रीज़न। बेटर डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।